एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है शुभम क्लास गोपालगंज में। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंग्लिश के सभी राइटर और चैप्टर नेम और इनका जन्म और इनको मृत्यु कब हुआ कहाँ का रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर नेम, राइटर नेम, बर्थ डेट और डाइड मृत्यु और कहाँ के रहने वाले थे, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जितना इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका हम ट्रिक से याद करवाएंगे। देखिए, ये आपको ट्रिक से याद करवाएंगे सभी राइटर का नाम, जन्म, मृत्यु और कहाँ का रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप ऐसे याद करते हैं तो भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ट्रिक को अपनाया जाए। तो देखिए, इसको बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए, PDF लेने के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। इनका PDF बिल्कुल फ्री मिलीजिए। तो चलिए, आपका पहला देखा जाए। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब बताइए दोस्तों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कौन बनाए हैं? अब बताइए दोस्तों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कौन बनाया? महात्मा गांधी जी बनाए। और ही कौन बनाए? महात्मा गांधी जी बनाए। तो कौन बनाए हैं? महात्मा गांधी जी बनाए हैं। बताइए दोस्तों, इनका भी जन्म कुछ कोई याद करवाएला है? ये तो सभी लोग को मालूम होगा। इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ। कब? इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ है। देखिए दोस्तों, इनका मृत्यु भी 1939 ईस्वी में ही हुआ है। अब बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी जी कहाँ का रहने वाले थे? वो इंडिया का रहने वाले। और ही कहाँ का रहने वाले थे? इंडिया का रहने वाले, तभी तो भारत को आज़ाद करवाए। तो इंडिया का रहने वाले थे। चलिए दोस्तों, दूसरा पार्ट को याद किया जाए। देखिए, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा जितना भी वीडियो बनाया जा सके आपको समय समय पर मिल सके। तो भारत इज माई होम। बताइए दोस्तों, भारत मेरा घर है। कोई मुस्लिम था, सपोर्ट देखिए, कोई मुस्लिम था। अब भारत और पाकिस्तान की मतलब बंटवारा हो रहा था, तो वो मुस्लिम था। तो उसको पाकिस्तान भेजा रहा था, जाइए आप पाकिस्तान। पर वो क्या कह रहा था, सुनिए। वो कह रहा था नहीं, मैं हिंदुस्तान में ही रहूँगा, भारत मेरा घर है। क्या कह रहा था? भारत मेरा घर है। वो मतलब एक जिद कर लिया कि भारत मेरा घर है। वो कौन था जिद आदमी? तो वह जाकिर हुसैन था। कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। कौन पाकिस्तान नहीं जा रहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। अब बताइए दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ है। इनका भी मृत्यु जब गांधी जी का जन्म हुआ था उसके 100 वर्ष के बाद इनका मृत्यु हो गया। किनका मृत्यु? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का मृत्यु हुआ है। कब? तो 1969 ईस्वी में जब गांधी जी का जन्म हुआ तो उसके 100 वर्ष के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई। अब बताइए दोस्तों, भारत इज माई होम के लेखक कौन हो गए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी वो इंडिया का ही रहने वाले थे। कहा कि इंडिया के ही रहने वाले थे। उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेजा रहा था, आप मुस्लिम हैं तो जाइए। देखिए दोस्तों, यह ट्रिक याद करने के लिए बनाए गए हैं जिससे आपको याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या बता? देखिए, ए पिंच ऑफ ए स्मॉल, यानी कि एक चुटकी भर खैनी। अब बताइए दोस्तों, एक चुटकी भर खैनी कहाँ पर लोग खाते थे? गौवे में खाते हैं, मालगांव। यानी कि देखिए दोस्तों, मालगांव यानी कि गांव में भी एक चुटकी भर खैनी मिलता है। देखिए, गौवे में एक चुटकी माल किसी से हम कहते हैं, यानी कि माल यानी खैनी होता है, गाँव में के भाषा है। तो एक चुटकी मालदा यानी कि मनोहर मानगोन का कौन हो गए? मालदा एक चुटकी खैनी, यानी कि मनोहर मानगोनकर किनका लेखक थे? एक चुटकी भर खैनी, यानी कि ए पिंच ऑफ ए स्मॉल के लेखक। अब बताइए दोस्तों, जब हम खैनी मतलब कोई बूढ़वा व्यक्ति रहता है वो खैनी खाता है, तो खैनिया खाता है का? वो सयानका को मांगेगा एक चुटकी खैनी। देखिए, वो मतलब दुकान से जब खरीदेगा तो वो लइकवा से बेचता। मनोहर कहते हैं, मनोहर तनी 10-20 रुपये का खैनी ले लाई बा। क्या कहता है सुनिए, मनोहर 10-20 रुपये का खैनी, यानी कि मनोहर मानगुनकर इनके राइटर। अब बताइए दोस्तों, मनोहर यानी कि लइका संग कहा जाता है, तो वो कितना साल का था मनोहर? तो 1913 ईस्वी में, यानी कि 13 साल का था मनोहर। अब बताइए दोस्तों, 10-20 रुपये का खैनी मांग रहा है। कितना? 10-20 रुपये का, यानी कि 2010 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। तो बताइए दोस्तों, चुटकी भर खैनी यानी खैनी कहाँ पर खाया जाता है? तो भारत में खाया जाता है। भारत में खैनी खाया जाता है। बताइए दोस्तों, याद हो गया ना? ठीक। चलिए, आपका पहला 4 नंबर कैसे हम याद किए थे इसको देखिए। यानी कि आई हैव ए ड्रीम, यानी कि मेरा एक सपना है। अब बताइए दोस्तों, आप लोग का सपना होगा क्या? गरीब बनने का सपना होगा? कभी नहीं होगा। क्या बनने का सपना होगा? तो अमीर बनने का सपना होगा। क्या? अमीर राजा बनने की सपना होगा। अब मेरा एक सपना है, तो मेरा एक सपना राजा बनने का है। क्या? राजा।
तो मार्टिन लूथर किंग यानी कि मार्टिन लूथर किंग इनके लेखक। तो मेरा एक सपना यानी कि आई हैव ए ड्रीम के राइटर हो गए हैं। आप बताइए दोस्तों, किसी का सपना होगा राजा बनने के लिए, क्या बुढ़ैला में राजा बनने का सपना होगा ना? 29 साल का होगा तभी उनका सपना होगा हम राजा बने। कब? जब 29 साल का होगा तभी उनका सपना होगा कि हम राजा बने। अब बताइए कब तक वो सोचेगा कि हम राजा बनने रहे? तो कम से कम 68 साल तक वो सोचेगा कि हम राजा बनल रहे हैं। जब बन गए हैं तो बनल रहे हैं 68 साल तक, और देखिए सोचेगा, पर हम मैक्सिमम बता रहे हैं 68 साल तक सोचेगा कि हम राजा बने रहे। अब बताइए दोस्तों, हम जब राजा बनेंगे क्या इंडिया का रहना पसंद करेंगे ना अमेरिका का रहना पसंद करेंगे? कहाँ के अमेरिका? तो मार्टिन लूथर किंग कहाँ कराने वाले थे? तो अमेरिकन थे। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछेगा? देखिए आइडिया डेट है हेल्प मैंकिड, यानी कि हम जब कुछ किसी को देखिए मदद मैंने बांटते हैं, तो बताइए दोस्तों बांटते यानी देखिए बर्ट्रैंड रसल। कौन? बर्ट्रैंड रसल। क्या हम किसी को बांटते हैं? तो सुनिए दोस्तों, हम किसी को बांटते हैं तो 72 जब 18 साल की उम्र है हम कुछ बांटना स्टार्ट करते हैं। तो जब बांटते हैं तो 70 से 72 को बांटते हैं। कितना? 70 से 72 को। और इस सब का क्या छोड़ देते हैं? 70 को 72 को बांटते हैं। और क्या भाई कितना बांटे कहते हैं? 70 से 72। अब बताइए दोस्तों, ये 70 से 72 हम लोग के इंडिया में है तो मतलब 70 क्या 100-200 आ जाएगा तब भी पूरा बांट देंगे यानी कि। पर ये कहाँ का नियम है 70 को 72 को बांटे? तो ब्रिटिश का नियम है कि हम लोग 70 से 72 ही कुछ सामान बांटे लोगों में। तो चलिए दोस्तों, आपका 6 नंबर का पार्ट का नाम कैसे याद करें? तो बताए दोस्तों, देखिए दोस्तों 6 नंबर पार्ट का क्या नाम है? देखिए द आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट यानी क्या होता है दोस्तों? द आर्टिस्ट यानी और क्या होता है? कलाकार होता है। देखिए दोस्तों, आर्टिस्ट जब हम कलाकार बनना पसंद करेंगे तो कितने की उम्र में पसंद करेंगे? देखिए दोस्तों, हम 18 साल की उम्र में पसंद करेंगे कि हम कलाकार बने। कितना? 18 साल की उम्र में हम पसंद करेंगे कि एक कलाकार बने। अब बताइए दोस्तों, हम कलाकार बनते हैं तो देखिए ये बताना हम भूल गए कि देखिए जब भारत में यानी कि जब कोई कलाकार बनता है तो नया शुरू में क्या सिखलाता है? तो एक सुग्गा बनाने का सिखलाता है। और ही क्या सुग्गा? तो पहल का सुग्गा थोड़ा सा तो गलती हो ही जाएगा, काहे कि हम शुरू सीख रहे हैं। दूसरा का सुग्गा बनाएंगे तो ओकरा से थोड़ा सा नहीं बनोगा। जब तीसरा का सुग्गा बनाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। यानी कि 1883 ईस्वी में सिगानोया जी का जन्म हुआ है। ठीक। अब बताइए दोस्तों, 1 साल प्रैक्टिस कर लेगा यानी कि 19 साल का हो जाएगा तो एक ही को सिगवा बनाएगा तो ठीक हो जाएगा यानी नीमन रहेगा। जब 1971 में उनका मृत्यु हो गया। बताइए दोस्तों, हम ये कहाँ का रहने वाले थे? सिगानोया जी कहाँ के रहने वाले थे? तो सिगानोया जी जापान के रहने वाले थे। कहाँ के? जापान के रहने वाले थे। देखिए दोस्तों, इनका PDF लेने के लिए आपको 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। इनका PDF बिल्कुल फ्री में लीजिए। तो चलिए दोस्तों 7 नंबर पार्ट का क्या नाम है? यानी कि ए चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि एक बच्चा का जन्म। यानी कि देखिए दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, एक बच्चा का जब जन्म होता है, एक बच्चा का जन्म हुआ कहाँ जाकर गिरा? तो जर्मन गिरी में। कहाँ के? जर्मन में गिरा। एक बच्चा का जन्म हुआ कहाँ गिरा? तो जर्मन में गिरा। जर्मन गिरी इनके राइटर हो गए। अब बताइए दोस्तों, हम बताने ये भूल गए कि जब हम 1900 की बात आती है तो हम बस ये 2 अंक लास्ट का 2 अंक लेते हैं। ठीक। और जब 1800 की बात आती है तो हम पूरे बात करते हैं। 18 साल का भी 1800 का भी हम बात करते हैं, 93 को भी बात करते हैं। यानी कि 2010 जैसे में है तो इसका हम पूरे अंक की चर्चा करेंगे। और जब 1900 का कोई अंक है, मान लीजिए 1905 ही है, तो हम ये 2 लास्ट का अंक लेते हैं। ओके। तो चलिए दोस्तों, आपका ए चाइल्ड इज बॉर्न यानी कि ए चाइल्ड इज बॉर्न कहाँ जाके गिरा? तो जर्मन गिरी में। कहाँ जाके? जर्मन गिरी में। ऐसे बनाते किस तरह? ऐसे जी बनाते कैसे? इस तरह। तो बताइए दोस्तों, जब हम इतना को मिटका देंगे तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। यानी कि 1939 ईस्वी में इनका जन्म हो गया। बताइए दोस्तों, इनकी मृत्यु के व्याख्या जब किताबी में नहीं किया गया तो हम काहे लिए को टेंशन बढ़ाएं? इसको छोड़ देते हैं। जब किताबें में नहीं दिया गया तो पूछबो नहीं करेगा। अभी इनका देखिए, एक जब बच्चा का जन्म होता है तो जर्मनी में जाके गिरे। क्या हम नहीं देने होता है? इंडिया में ऐसा होता है ना, जहाँ जन्म होता है वही जब बच्चा गिरता है, और ही कहाँ गिरता है? तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया देना होता है कि बच्चा का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जाके गिरेगा जर्मनी में। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक याद करने के लिए बनाया, ये वास्तविकता में नहीं बनाया गया है।
जिससे आपको याद हो जाए। 90% प्लस ही लाना है आप लोग को, मेरा यह वादा है, आप लोग अच्छे से पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, हाउ फ्री इन द प्रेस, यानी कि देखिए हाउ फ्री इन द प्रेस, यानी कि फ्री में जब प्रेस हम लोग करते हैं, जब फ्री में प्रेस यानी इस्त्री जब हम करते हैं, यानी प्रेस करते हैं इस्त्री, तब जब इस्त्री करते हैं तो देखिए दोस्तों, डोरोथी एल्सेस, इसका हम कैसे याद करेंगे। तो जो जब फ्री में प्रेस करते हैं तो बुढ़वा सब रहता है ना, तो कपड़ों भी लाता है, प्लस में धोतियों ले लाता है कि धोतियों फ्री में प्रेस होता है तो करवा ली, कहाँ कहता है फ्री में प्रेस होता है तो करवा ली धोतियों, जब धोतियों लाता है तो डोरोथी एल्सेस, क्या डोरोथी एल्सेस, हाउ फ्री इन द प्रेस के। अब इनका जन्म की बात करें तो देखिए दोस्तों, जब हम 18 साल का होते हैं तो क्या हम धोती पहनना पसंद करते हैं? नहीं दोस्तों, जब हम 18 साल का होते हैं तो उस टाइम धोती पहनना नहीं पसंद करते हैं। जब 93 साल का होते हैं तब पसंद करते हैं, क्योंकि वो जब बूढ़े हो जाते हैं 18 साल की उम्र में, तब धोती पहनना पसंद करेंगे नहीं। तो 93 साल का जब हो जाएंगे तब हम धोती पहनना पसंद करेंगे। अब बताइए दोस्तों, जब हम 97 साल के होंगे तो कभी नहीं करेंगे, 1997 के बीच करेंगे नहीं करेंगे, धोती पसंद करबे नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, धोती ये इंडिया का ही रीति रिवाज है कि धोती पहना, ये इंग्लैंड में नहीं होता, इंग्लैंड वाला धोती नहीं पहनता है, वो दुकान वो अलग अलग कपड़ा पहनते हैं जिसको आप देख कर होश से उड़ जाएंगे। क्या भारतीय में बस धोती पहना जाता है। तो देखिए दोस्तों, द अर्थ, अगला पार्ट के क्या नाम है? द अर्थ, यानी कि द अर्थ, यानी कि द अर्थ यानी पृथ्वी। तो देखिए, जब कोई मतलब हम किसी के घर जाते हैं तो घर जाते हैं तो क्या द अर्थ यानी बैठ जा, क्या कहते हैं? बैठ जा, बैठ जा, ऐची बैठ, बैठ जा, बैठ जा, क्या कहते हैं? बैठ जा, एची बैट्स, क्या कहते हैं? वो बैठ जा, यानी कि एची बैट इनके राइटर हो गए। अब बात करें इनके जन्म का, हम कैसे याद करेंगे? तो जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसका कोई कुछ काम रहता है, छोटा सा काम ही रहता है सपोज डेट, तो क्या कहता है? 5 मिनट रुको, हम आवता नहीं, 5 मिनट रुको। तो क्या 1905 ईस्वी में इनका जन्म हो गया? किनका जन्म? तो एची बैट्स का जन्म हुआ। किनका जन्म? 1905 ईस्वी में। अब बताइए दोस्तों, जब 5 मिनट के लिए कह के जाता है पर कम से कम 1-1.5 घंटा लगा देते हैं, यानी कि कितना मिनट लगाते हैं? 74 मिनट कम से कम लगाता है। कितना? 74 मिनट। तो हम लोग क्या करते हैं? कह के गया 5 मिनट, लगाता है 10 मिनट, कह के गया 5 मिनट, लगाता है 1.5 घंटा, ऐसे ही कहते हैं 74 मिनट लगा दिया। तो देखिए दोस्तों, ये कहा का मतलब, ये इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है, ये भारतीय में होता है। क्या 5 मिनट कह के जाते हैं, 74 मिनट के बाद आते हैं, यानी 1.5 घंटा के बाद कम से कम आते हैं। तो इंग्लैंड में ऐसा होता है। तो पार्ट का क्या नाम है? यानी कि इंडिया थ्रो ट्रैवलर्स आइज, यानी कि देखिए, कोई हम लोग का कोई व्यक्ति रहता है तो हम लोग का कहता है कि चलो घूमने, यानी कि चलिए कोई अमेरिका ही घूमने चलिए, चाहे विदेश ही घूमने चलिए। तो हम लोग क्या कहते हैं? पैसा है ही नहीं है, बाग, क्या कहते हैं? बाग। ध्यान से सुनिए, पैसा है ही नहीं, बाग। पल्स एंड बग्स, कौन? पल्स एंड बग्स इनके राइटर हो गए। अब बताइए दोस्तों, कितने साल का उम्र में कह रहा है? तो वो जब 92 साल का हो रहा है तो अब उसको कह रहा है चलिए घूमने, तो वो क्या कहेगा? जब वो 73 साल का होली तो केहू घूमेबे ना कर, 92 साल का भैली तब कहता, तब वो बाग, क्या कहेगा? जब 73 साल का होली तो केहू घूमेबे ना कर, जब 92 साल का भैनी तब केहू घुमाओ, तो यानी कि बाग कहेगा जब 92 साल में। यानी कि देखिए दोस्तों, ये कहाँ घूमने के लिए कह रहा था वो आदमी? वो अमेरिका घूमने के लिए कह रहा था, चलिए अमेरिका घूमिए। तो उसके पास पैसा भी है ही नहीं, और वो कहता है बाग। पॉल्स एंड बग राइटर नेम। इनका जन्म सुनिए एक बार और, इनका जन्म। तो देखिए, जब 92 साल का होली तब घुमाए का कहता रहा, जब 73 साल का होली तो क्यों घुमेबे ना कर, यानी कि इनका मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आपका लास्ट पार्ट का नाम क्या है? ए मैरिज प्रपोजल है। देखिए दोस्तों, ए मैरिज प्रपोजल, मैरिज यानी कौन चीज़ होता है? शादी होता है। अब देखिए दोस्तों, शादी में हम लोग जाते हैं तो देखिए, हम लोग शादी में जाते हैं तो चीखो, यानी कि एंटम। देखिए, जब शादी में लोग जाते हैं तो चीखो, रूसियन में हूँ चीखते हैं, क्या खानवा का थोड़ा सा चीखते हैं रूसियन में। जब सदिया में जाते हैं तो रूसियन में सीखते हैं। पर इंडिया में क्या होता है? भर पेट खाएंगे, 100 रुपये लिफाफा में डालेंगे, घरे आएंगे। क्या होता है? सुनिए, भर पेट खाएंगे, 100 रुपये लिफाफा में डालेंगे और घरे आएंगे, ऐसा होता है। पर रूसियन में क्या होता है? चीखो होता है, थोड़ा सा सीख लेंगे। और देखिए दोस्तों, हम लोग का जो है वो, हम लोग 18 को लिट्टी खाएंगे, 18 को लिट्टी खाएंगे, 6 रुपया देंगे, उसमें रखेंगे
आइए लीटी समझिए 1860 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। अब देखिए इनका मृत्यु की बात करें तो 1904 ईस्वी को हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को कोई 4 गो लिट्टी खिला देगा तो हम लोग को उसके सदियों में जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। जब कोई 4 गो लिट्टी खिला देगा तो उसका अगले दिन से कभी उसके सदियों में नहीं जाएंगे, कहेंगे भाई 4 गो लिट्टी खिला देता है अब भेज देता है घर। देखिए दोस्तों, अभी तक आपको याद नहीं हुआ है तो वीडियो को एक बार शुरू से फिर से देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम आशा है कि आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जितना भी वीडियो बनाया सके आपको समय समय पर मिल सके।